स्किज़ोफ्रीनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रीनिया इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्किज़ोफ्रीनिया स्पेक्ट्रम और साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स इंक्लूड स्किज़ोफ्रीनिया, अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स एंड स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मुख्तलिफ जब स्किज़ोफ्रीनिया की बात करते हैं तो एक तो जनरल स्किज़ोफ्रीनिया होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें स्किज़ोफ्रीनिया के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उनको फिर स्किज़ोफ्रीनिया के साथ ही जोड़ दिया जाता है। इसको हम इनकी जो सारी टाइप्स हैं इनको हम आगे जाके देखेंगे। दे आर डिफाइंड बाय एबनॉर्मेलिटीज़ इन वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग 5 डोमेन्स। ये जो स्किज़ोफ्रीनिया है ना, ये हम कैसे तय करेंगे, किस बेस पे तय करेंगे? ये 5 सिम्टम्स हैं, इनकी बेस पे तय करते हैं हम। उसमें डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग या स्पीच है। उसके बाद ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर होता है, उसमें जैसा कि कैटटोनिया उसमें इंक्लूडेड होता है, और उसके साथ साथ नेगेटिव सिम्टम्स। ये 5 सिम्टम्स होते हैं, इनकी बेस पे हम तय कर रहे होते हैं कि किसी को स्किज़ोफ्रीनिया है या नहीं है। अब स्किज़ोफ्रीनिया है या स्किज़ोफ्रीनिया क्या है, इसको देख लेते हैं। अब हम इंडिविजुअल डायग्नोज्ड विद द स्किज़ोफ्रीनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक्सपीरियंस साइकोसिस। जब स्किज़ोफ्रीनिया की बात करते हैं तो हम साइकोसिस की बात करते हैं। साइकोसिस क्या होता है? कुछ डिसऑर्डर होता है जिनको साइकोटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। साइकोसिस क्या होता है? बेसिकली इसमें क्या होता है? विच इज़ डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। इसमें इंसान है ना, रियलिटी को जज नहीं कर पाता, रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इसमें रियलिटी को मानने से इनकार कर देता है। साइकोसिस के अंदर बेसिकली वो डिसऑर्डर जिसके अंदर इंसान अपनी रियलिटी को मानने से इनकार करते हैं या रियलिटी को समझ ना पा रहा, उसको साइकोटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो स्किज़ोफ्रीनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसके सिम्टम्स होते हैं हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, इसके साथ साथ नेगेटिव सिम्टम्स है। ये इसके क्राइटेरिया में आते हैं। Psychosis episodes make it difficult for individuals to perceive and respond to the environmental stimuli, causing a significant distance in everyday functioning disturbance। अच्छा, अब ये जो स्किज़ोफ्रीनिया यानी कि चूँकि साइकोसिस है, ये साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो इसमें रियलिटी के साथ कांटेक्ट बंदे का नहीं रहता या वो उसको जज नहीं कर पाता, इसलिए वो डे टू डे जो फंक्शनिंग होगी या उसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी उसको परफॉर्म करने में उसको डिस्टर्बेंस आ रही होगी। While there are a vast number of symptoms displayed in schizophrenia spectrum disorder, presentation of symptoms वेरीज ग्रेटली अमंग। बहुत से इसके जो सिम्टम्स, जैसा कि डिफरेंट सिम्टम्स हैं, तो वो कह रहा है कि ये सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम इंटेंसिटी में हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा इंटेंसिटी। तो अब उन सिम्टम्स को देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास डिल्यूजन्स हैं। डिल्यूजन्स क्या होता है? डिल्यूजन्स आर फिक्स्ड बिलीव्स दैट आर नॉट amenable टू चेंज इन लाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। डिल्यूजन वो फिक्स्ड बिलीव्स होते हैं जो कि इंसान चेंज नहीं कर पाता। इवन अगर उसको इसका एविडेंस भी मिल जाए ना कि ये वाली आपकी जो सोच है या ये वाला बिलीफ है ये गलत है, उसको एविडेंस भी दिखा दो, इसके बावजूद वो नहीं मान रहा होता है। ठीक है, वही वाली बात कि रियलिटी से उसका कॉन्टैक्ट नहीं होता, रियलिटी को मानने से इनकार कर देता वो। This means that despite evidence contradicting one's thoughts, the individual is unable to distinguish their thoughts from reality। वही वाली बात है कि अगर उसको आप सबूत दिखाते भी रहेंगे, एविडेंस दिखाते भी रहेंगे, तो वो नहीं मानेगा। The inability to identify thoughts or delusions is likely due to a lack of insight। वो कहते हैं कि the inability to identify thoughts as delusional इज़ लाइकली ड्यू टू अ लैक ऑफ इंसाइट। क्योंकि वो कहते हैं कि इसको चीज़ को ना मानना, जो आप कह सकते हैं कि इलॉजिकल थाट्स हैं, डिल्यूजन थाट्स हैं, इसको ना मानने इसकी वजह ये होती है कि लैक ऑफ इंसाइट हो जाती है जब वो साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ जाता है। देयर आर यानी कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता रियलिटी की बेस पे। अच्छा, देयर आर वाइड रेंज ऑफ डिल्यूजन्स दैट आर सीन। अब डिल्यूजन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, डिल्यूजन्स की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसको देख लेते हैं। डिफरेंट तरह के डिल्यूजन्स हो सकते हैं। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर या इसको डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? बिलीफ दे हैव एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, वेल्थ और फेम। वो समझता है कि मेरे पास ख़ास ताकतें हैं, ख़ास क़ुव्वतें हैं, ख़ास मेरे पास एबिलिटीज़ हैं, मेरे पास बहुत जायदाद है, मुझे बहुत लोग मानते हैं, फेम है। बिलीफ दे आर गॉड आर अदर रिलीजियस सेवियर। वो ख़ुद को गॉड भी मानते हैं, वो खुद को गॉड भी मानने लगते हैं या उसी तरह का कोई पैगंबर या फरिश्ता भी मानने लगते हैं डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर या ग्रैंडियोसिटी के अंदर। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी के अंदर इंसान क्या करता है? अपने आप को दूसरों से डिफरेंट और आला तसव्वुर करता है। अच्छा, उसके बाद डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल।
Delusions of control belief that others control their thoughts, feelings and actions. वो समझता है कि दूसरे उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी थॉट्स और एक्शंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं. Delusions of thought broadcasting, उसको लगता है belief that one's thoughts are transparent and everyone knows what they are thinking. वो समझते हैं कि मेरी थॉट्स को हर कोई पढ़ रहा है, मेरी थॉट्स को हर कोई समझ रहा है, उनको पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ. इसको बोलते हैं delusions of thought broadcasting. उसके बाद है जी delusions of persecution. Delusions of persecution क्या होता है? Belief they are going to be harmed, harassed, plotted or discriminated against by either an individual or an institution. It is most common delusions. इसमें इंसान को लगता है कि मुझे नुकसान पहुंचाया जाएगा, मुझे हरास किया जाएगा, मुझे तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी. ये बहुत कॉमन पाया जाता है परसिक्यूशन वाला. Delusions of reference. Delusions of reference क्या होता है? Believe that specific gestures, comments or even larger environmental cues are directly to them. वो समझता है कि ये जो डिफरेंट कमेंट्स या जेस्चर्स हैं वो उसकी तरफ इशारा करते हैं या उसको टारगेट किया जा रहा है. ठीक है, वो समझता है इस तरह से. Delusions of thought withdrawal, belief that one's thoughts have been removed by another source. वो कहता है कि ये बिलीफ होता है उसका कि जो सोचे हैं ना have been removed by another source, उसकी जो थॉट्स हैं उसको रिमूव कर दिया गया है, वो समझता है. या थॉट्स उसकी निकाल दी गई हैं, उसको ये लगता है. इसको बोलते हैं थॉट्स विड्रॉल. अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी एक और इसकी वजाहत है, इसको देख लेते हैं. It is believed that the presentation of the delusion is primarily related to social, emotional, educational or cultural background of the individual. ये जो डिलीजन्स है ना, इस प्राइमरी रिलेटेड टू सोशल. वो कहते हैं कि उसके जो सोशल, इमोशनल, एजुकेशनल और कल्चरल बैकग्राउंड या उसके जो बिलीव होंगे ना, उसी पर डिपेंड कर रहे होंगे कि उसको किस तरह के डिलीजन्स आने. मिसाल के तौर पर एन इंडिविजुअल with schizophrenia who comes from a highly religious family is more likely to experience religious delusions than another type of delusions. वो कहते हैं कि चूँकि delusions डिपेंड करते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका बिलीफ, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसी पर डिपेंड करेगा. तो अगर कहते हैं कि एक रिलीजियस घराने से कोई शख्स होगा तो उसको जो delusions आएंगे ना वो उसी हिसाब से आएंगे, रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद हमारे पास हेलुसिनेशंस. हेलुसिनेशंस क्या होता है? हेलुसिनेशन कैन अकर इन एनी ऑफ द 5 सेंसेस. हेयरिंग, आपकी जो 5 सेंसेस है ना, देखना, सुनना, टच करना, फील करना, ये सारी, सूंघना वगैरह, इन को लेकर जब आपको कुछ गलत फहमी हो रही होती है या आप कुछ परसीव कर रहे होते हैं तो वो आपका हेलुसिनेशंस होते हैं. यानी कि फ़र्ज़ करें अगर हम सुनने की बात करें तो आपको आवाज़ें सुनाई दे, सिर्फ आपको सुनाई दे, किसी और को ना सुनाई दे. आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जो कुछ और किसी और को दिखाई ना दे. ठीक है, तो ये हेलुसिनेशंस होंगे. एडिशनली दे कैन अकर इन अ सिंगल मोडालिटी और प्रेजेंट अक्रॉस अ कम्बिनेशन ऑफ मोडालिटीज़. ये सिंगल भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. फॉर द मोस्ट पार्ट इंडिविजुअल रिकग्नाइज दैट देयर हेलुसिनेशंस आर नॉट रियल, अटेम्प्ट टू एंगेज इन नॉर्मल बिहेवियर वाइल सिमल्टेनियसली कम्बैटिंग ऑनगोइंग हेलुसिनेशंस. कहता है फॉर द मोस्ट पार्ट ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंडिविजुअल रिकग्नाइज दैट देयर हेलुसिनेशंस आर नॉट रियल. समटाइम ऐसा होता है कि बंदा पहचान लेता है कि उसके जो हेलुसिनेशंस हैं वो रियल नहीं है. And attempt to engage in normal behavior while simultaneously combating ongoing hallucination. वो फिर normal behavior show करने लग जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि hallucination उसको होती रहती हैं. अच्छा, उसके बाद according to various research studies, nearly half of the all patients with schizophrenia report auditory hallucinations. 15% report. उसके बाद ज़्यादातर जो लोग हैं ना, जो जिनको शिज़ोफ्रेनिया है, वो उनकी जो मेजॉरिटी है उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होते हैं, यानी कि उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं. 15% रिपोर्ट विजुअल हेलुसिनेशन, 15% को विजुअल यानी कि चीज़ें दिखती हैं. एंड 5% रिपोर्ट टेक्टाइल हेलुसिनेशन, और 5% जो है टेक्टाइल हेलुसिनेशन यानी कि टच वाली हेलुसिनेशन उनको होती हैं, वो फील करते हैं. अच्छा, उसके बाद जी अमंग द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन आर द वॉइसेस टॉकिंग टू द पेशेंट और वेरियस वॉइसेस टॉकिंग टू वन अनदर. जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर वो क्या कहता है, या तो वो खुद से बातें करने लग जाता है या उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं. ठीक है, कि कोई बात कर रहा है. उसको सुनाई देती हैं आवाज़ें ना, उसको या तो कोई एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी या फिर उसको लोग बातें करते हुए सुनाई देंगे. दे आर यूजली क्लियर, ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेट. ये क्लियर होती हैं. एडिशनली ये क्लियर होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं और डेफिनेट होती हैं. एडिशनली द ऑडिटरी हेलुसिनेशन कैन बी प्लेयरेबल
providing a comfort to the patient. However, in other individuals, the auditory hallucination can be unsettling as they produce comments or malicious intent. Commands and malicious intent. जो कुछ हेलुसिनेशंस होती हैं वो कहते हैं कि प्लेजरेबल हो सकती हैं, और कुछ हेलुसिनेशंस ऐसी हो सकती हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो कि अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, जो नागवार हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है जो है अनकंफर्टेबल भी हो सकती हैं, और दूसरी बात ये कि कमांड्स वगैरह भी उसमें हो सकती हैं कि ऐसा करो वैसा करो, जो हेलुसिनेशन ऑडिटरी हेलुसिनेशन होंगी। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग का मतलब ये होगा कि उसको जो थॉट पैटर्न उसका होगा ना वो स्मूथ नहीं होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगी थिंकिंग। कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, अगर कोई बात भी कर रहा है तो एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात है। अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो घुमा फिरा के आपको आंसर करता है, यानी कि पहले कुछ और बोली जाएगा, इररेलेवेंट चीज़ें बोलता रहेगा, उसके बाद फिर लेट जाके आपको क्वेश्चन का आंसर करेगा, या वो ये समझ नहीं पाता कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, वो ऐसे ही अपनी तरफ से मतलब बोलना शुरू कर देता है। जो इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं, डीरेल हो जाता है, पटरी से उतर जाता है जब डिसऑर्गेनाइज थॉट्स की बात की जाती है। उसके बाद हमारे पास है डिसऑर्गेनाइज या एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर। इसमें क्या होता है, साइकोमोटर सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इंडिविजुअल विद स्किज़ोफ्रेनिया। These behaviors may manifest as awkward movements or even ritualistic repetitive behavior. इसमें आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह की वो मूवमेंट करेगा, ऑकवर्ड मूवमेंट करेगा, जो मतलब कि रिपीटेटिव बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ़ तरह की हरकत करता है, वो मूवमेंट्स करता है। दे आर ऑफन अनप्रिडिक्टेबल एंड ओवरवेलमिंग। ये अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, कब कोई पता नहीं क्या कब क्या कर दे वो। सिवियरली इम्पैक्टिंग देयर एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़, और उसकी जो है डेली एक्टिविटीज़ को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ओवरवेलमिंग का मतलब है कि वो पुरजोश मतलब कि अच्छे तरीके से करेगा, या वो ऐसा करेगा कि जैसे पता नहीं ये काम वो डेली बेसिस पे करता है, या उसको ख़ास तौर पर बोला गया कि ऐसा करो। उसके बाद है कैटाटोनिक बिहेवियर। कैटाटोनिक बिहेवियर क्या होता है, डिक्रीज्ड कंप्लीट लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू द एनवायरनमेंट। या तो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, जो है जब मिसाल के तौर पर अगर उसको कुछ परफॉर्म करना है ना तो या तो वो नहीं करेगा या बहुत थोड़ा करेगा, यानी कि उसकी जो मूवमेंट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट कम हो जाती है। इज़ अमंग द मोस्ट कॉमनली सीन डिसऑर्गेनाइज्ड मोटर बिहेवियर इज़ इन स्किज़ोफ्रेनिया। ये ज़्यादातर यही पाया जाता है कि कम हो जाती है उसकी एक्टिविटी। देयर रन्स अ रेंज ऑफ कैटाटोनिक बिहेवियर्स फ्रॉम नेगेटिविज्म। मुख्तलिफ तरह के ये कैटाटोनिक बिहेवियर होते हैं, जैसे कि नेगेटिविज्म यानी कि रेजिस्टेंस टू इंस्ट्रक्शन, वो रेजिस्ट करता है, बात मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। म्यूटिज्म और स्टपर, कंप्लीट लैक ऑफ वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स ही नहीं देता, चुप कर जाता है। रिजिडिटी, मेंटेनिंग अ रिजिड और अपराइट पोस्चर व्हाइल रेजिस्टिंग एफर्ट टू बी मूव्ड। एक ही पोस्चर को होल्ड कर लेगा वो, एक ही पोस्चर को रिजिड यानी कि आप कह सकते हैं रिजिड उसका पोस्चर हो सकता है, उसके बाद मेंटेन रखेगा उसको, और उसके बाद रेजिस्ट करता है मूव करने से ना, यानी कि वही उसी पोस्चर में वो रहना चाहता है। उसके बाद है पोस्चरिंग, कोई ख़ास पोस्चर बनाना, कोई ख़ास अंदाज में खड़े हो जाना, बैठ जाना, लेट जाना, ठीक है। देयर इज़ वन टाइप ऑफ कैटाटोनिक बिहेवियर, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, वेयर द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हाइपर एक्टिविटी ऑफ मोटर बिहेवियर इन अ सीमिंगली एक्साइटेड और डिलीरियस वे। अब यहाँ पर वो क्या था, एक और टाइप है इसकी कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, यानी कि वो बहुत पुरजोश हो जाता है कुछ जब करता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, बेसिकली हाइपर एक्टिविटी उसमें आ जाती है। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स हैं। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, up until this point all the schizophrenia symptoms can be categorized as positive symptoms। इस सिम्टम से ये जो नेगेटिव सिम्टम है इससे ऊपर हमने जितना भी पढ़ा है वो उसके पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। जब आपको पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम की बात आए तो ये आपने समझ लेना है कि जो भी हमने हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच या डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग या डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर पढ़ा है वो सारे पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर आते हैं, और ये नेगेटिव सिम्टम्स कुछ और होते हैं सिम्टम्स, इनको देख लेते हैं। Are symptoms that are an over exaggeration of normal brain processes. These symptoms are also new to the individual. अच्छा, the final diagnostic criterion of the schizophrenia is negative symptoms। इसका जो फाइनल क्राइटेरिया ना, अगर आपने स्किज़ोफ्रेनिया उसको डायग्नोज करना है ना तो आपको नेगेटिव सिम्टम्स भी देखने होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स भी अगर प्रेजेंट होंगे तो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अच्छा, विच आर डिफाइंड एज द इनएबिलिटी और डिक्रीज द एबिलिटी टू इनिशिएट एक्शन, स्पीच, एक्सप्रेशन, इमोशन और फील प्लेजर। ये नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, ये नेगेटिव सिम्टम्स की डेफिनेशन है।
इसके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ इनिशिएट द एक्शन, यानी कि एक्शंस को वो परफॉर्म नहीं कर पाता, लैक ऑफ स्पीच, लैक ऑफ एक्सप्रेशन, लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ फीलिंग होता है। नेगेटिव सिम्टम्स ऑफन प्रेजेंट बिफोर पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स से पहले और मौजूद रहते हैं, उसके बाद तक भी मौजूद रहते हैं। उसके बाद देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स सीन। अब इसके कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो देख लेते हैं। जैसे हम रिलीजन्स की टाइप देखी थी हमने, इसकी सबसे पहली टाइप है अफेक्टिव फ्लैटरिंग, फ्लैटन से। अच्छा, रिडक्शन इन इमोशनल एक्सप्रेशन, रिड्यूस्ड डिस्प्ले ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशंस में इशू आ जाता है, इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं वो सही तरीके से दे पाता, या इमोशंस को सही तरीके से वो समझ नहीं पाता, यानी कि उसके जो इमोशन एक्सप्रेशन होंगे ना, इमोशनल एक्सप्रेशन वो नहीं होंगे सही से, प्रॉपर नहीं होंगे। उसके बाद है लॉजिया, पॉवर्टी ऑफ स्पीच एंड स्पीच कंटेंट, यहाँ पर उसमें उसको बोलने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, सही तरीके से बोल नहीं पाता वो, यानी कि सही तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कन्वे नहीं कर पाता, या इस तरह भी कह सकते हैं कि वो बोलता भी कम है। एनहेडोनिया, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, यहाँ पर वो प्लेजर को फील नहीं कर पाएगा, यानी कि प्लेजर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। अगर वो शादीशुदा है तो वो मतलब कि वो एक शादीशुदा जो इंसान एक प्लेजर फील करता है या उसको एक्सपीरियंस करता है, वो नहीं कर पाता। उसके बाद है एपैथी क्या होता है, जनरल लैक ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर वो उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, लैक ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। एसोशियलिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप, वो सोसाइटी यानी कि सोसाइटी के साथ वो आप कह सकते हैं कट जाता है, जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है। उसके बाद एवोल्यूशन के तो लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यहाँ पर वो क्या करता है, उसके जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होते हैं ना, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेता। लैक ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि उसको वो इन चीज़ों में आप कह सकते हैं कि वो इन्वॉल्व ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं कि उसका गोल क्या है, वो गोल बनाता ही नहीं है बेसिकली। लैक ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल ही नहीं बनाता तो उसको फिर वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी उसका नहीं होगा, यानी कि उसको किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए आप मूव करते या उसको काम करते नहीं देखेंगे। तो ये थे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन था।